द्वारका नगरी में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग बिना कारण डरने लगे और आसमान लाल दिखाई देने लगा। चिंतित होकर राजा उग्रसेन ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु, यह कैसा अशुभ संकेत है? भगवान कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मृत्यु लोक का संतुलन बिगड़ चुका है। रात होते ही मंदिरों के दीपक अपने आप बुझने लगे और पूरा नगर भय से कांप उठा। उसी रात भगवान कृष्ण ध्यान में बैठे और उन्होंने यमलोक का भयानक दृश्य देखा। यमलोक के द्वार बंद थे, कोई आत्मा अंदर नहीं जा रही थी और न ही बाहर आ रही थी। यह देखकर भगवान कृष्ण तुरंत गरुड़ पर बैठकर यमलोक की ओर निकल पड़े। यमलोक सुनसान पड़ा था। न यमदूत दिखाई दे रहे थे, न चित्रगुप्त। सिंहासन पर केवल यमराज बैठे थे और उनके चेहरे पर गहरी चिंता दिखाई दे रही थी। यमराज बोले, प्रभु, एक ऐसी आत्मा आई है जिसे न स्वर्ग स्वीकार कर रहा है न नरक। वह पृथ्वी पर एक महान साधु था जिसने जीवन भर दान और भक्ति की, लेकिन उसके मन में अहंकार छिपा था। अचानक यमलोक कांप उठा और एक तेजस्वी आत्मा क्रोध में प्रकट हुई। आत्मा चिल्लाई, मैंने पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति की, फिर मुझे स्वर्ग क्यों नहीं मिल रहा? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति के पीछे अहंकार छिपा था। पहली बार उस आत्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका घमंड टूटने लगा। तभी यमलोक में प्रकाश फैल गया और बंद द्वार अपने आप खुल गए। यमराज बोले, अब यह आत्मा स्वर्ग जाने योग्य है। भगवान कृष्ण बोले, जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार को हरा देता है, उसी दिन वो देवताओं से भी श्रेष्ठ बन जाता है। उस दिन के बाद द्वारका में सारे अशुभ संकेत समाप्त हो गए और पूरा नगर फिर से शांति से भर गया। लोगों को एक गहरा सत्य समझ आया, पाप से बड़ा अहंकार होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।